दोस्तों, ये ईरान का सिराज नाम का गांव है। यहाँ पर सारे मकान कच्चे बने हुए हैं, पीली मिट्टी से बने हुए हैं, जिसे अपन बोलते हैं नीप के बनाना। मुड़ा और पीली मिट्टी से बने हुए हैं और इनकी जो छतें बनी हुई है वो छतें लकड़े से बनी हुई है, मोटे मोटे लकड़े से। फिर ऊपर मिट्टी डाल के फिर बनाया जाता है। और इनकी जो चुनाई हो रखी है वो पत्थर से हो रखी है, लेकिन मिट्टी की ईंटें बनाकर उससे ज़्यादा हो रखी है। पत्थर भी लगाते हैं लेकिन उसमें पीली मिट्टी लगाते हैं, जिससे काफ़ी सुंदर दिखता है। रेड कलर सा दिखता है पूरा मकान। और चारों तरफ आपको दीवारें दिखाई दे रही होगी, ये सब मिट्टी से ही बनी हुई ईंटों ईंटों की जो हैं वो मिट्टी की ईंटें उसी से ही बना हुआ है। कच्ची ईंटें हैं। सामने से तीन बुजुर्ग आ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं केवल बुजुर्ग ही लोग रहते हैं। जवान जितने भी हैं यंग एज के, वो सब गांव को छोड़ के कमा खाने के लिए बाहर गए हैं, जैसे कि पैसे कमाने के लिए बाहर गए हैं। ये हैं बंसी बिश्नोई भाई, जो आपको घूम घूम कर पूरे ईरान के सिराज नाम के गांव की शेयर कराते हैं। और अभी ये जो व्यक्ति है ये एक बुजुर्ग है और गधे पे ये बैठ के जा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी घोड़े बंगले सब कुछ हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के पास पक्का मकान नहीं है। और पानी की व्यवस्था तो केवल एक नाले की तरह निकल के आता है। एक्चुअल में वो नाला नहीं है, वो साफ़ सुथरा पानी है जो पहाड़ के ऊपर से बहते हुए आता है। और उसी पानी को छान के उपयोग में लिया जाता है। एकदम शुद्ध पानी होता है और ठंडा होता है, क्योंकि पहाड़ का पानी हरदम ठंडा ही रहता है। और यहाँ पर गाड़ियाँ भी हैं, काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन इतनी महंगी गाड़ी नहीं है जितना कि और दूसरे देशों में मिलती है। यहाँ पर जो भी मकान बने हुए हैं उनकी डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है और काफ़ी सुंदर बनाए गए हैं मकान। उस पीली मिट्टी से डिज़ाइन दे रखी है। और यहाँ पर बारिश बिल्कुल कम होती है, ना के बराबर होती है। पूरे साल में केवल 1 या 2 दिन अगर बारिश आ जाए, वो भी थोड़ी सी आ जाए तो ठीक है, बाकी बारिश नहीं होती है। यहाँ पर पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नाला निकलता है वो नाला एकदम शुद्ध और बढ़िया है। और वो पहाड़ की ओर से निकल के आता है और वो हर घर के कुछ दूरी से वो गुजरता है। तो उसमें से पानी लिया जाता है, पानी को छान लिया जाता है, उसी का उपयोग करते हैं। जानवर को भी वही पिलाते हैं। और यहाँ पर जो पेड़ पौधे बोए हुए होते हैं वो भी वो उसी पानी को पिलाते हैं। और जितने भी आप गलियारे देख रहे हो ये सब खाली खाली नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ खाली सुनसान इलाका दिखाई दे रहा है। कोई भी बच्चे वगैरह खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये देखो चारों तरफ खाली खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सब इंसान बाहर पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं। और जो आपको अभी नाला दिखाई दे रहा होगा वो पानी शुद्ध पानी है। और यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पैसे भेज दिए जाते हैं, जितनी ज़रूरत पड़ती है दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बात करने वाला है नहीं। और सूना सूना सा महसूस होता है। बंसी बिश्नोई भाई ने आपको पूरे ईरान के सिराज गांव में घूम घूम के गलियारे और मकानों की डिज़ाइन और मकानों की छत वगैरह सब कुछ आपको बताया है। और जितनी भी डिज़ाइन दे रखी है ये सब लकड़े की बनी हुई छतों से दे रखी है। और ये काफ़ी मज़बूत होते हैं। अगर मान लो कि भारी बारिश आ भी जाए और ओलावृष्टि गिरने लग जाए, फिर भी ये छतें टूटती नहीं है, काफ़ी मज़बूत होती है। और अगर भूकंप वगैरह के जो झटके आते हैं उनसे भी थोड़ी सेफ रहती है। दोस्तों, यहाँ के लोग डरते नहीं हैं और जो भी रहते हैं यहाँ पर चोर चकारी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हेल्प करने वाले होते हैं और बड़ा मान सम्मान करते हैं। मानते हैं कि चोर होते हैं, लेकिन सब जगह नहीं होते हैं और सब जगह ईमानदार लोग भी नहीं होते हैं और सब जगह बेईमान लोग भी नहीं होते हैं। यहाँ पर कोई भी चोरी नहीं होती है, बिल्कुल खुलेआम घूमती है। लड़कियाँ बिल्कुल आराम से कभी भी कितनी भी नाइट को आ जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर।
और बिल्कुल सेफ, और ना ही किसी बात का डर। केवल जंगली जानवरों से थोड़ा डरना होता है, वो सावधानी बरतनी होती है। और यहाँ पर सेम के पेड़ इतने सब ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा सेम के पेड़ हैं, जैसे अपने बम्बूल वगैरह ये होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर पूरे पहाड़ी में जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं ये सब सेब के हैं। बंसी बिश्नोई भाई ने अभी 3 सेब तोड़े हैं, वो खाने के लिए तोड़े हैं। ये काफ़ी अच्छे सेब हैं जो पेड़ पे पके हुए होते हैं, काफ़ी मीठे सेब हैं और काफ़ी गुणकारी सेब हैं। आपने देखा होगा अभी एक बुजुर्ग है जो नीचे एक धोती टाइप में पहन रखा है, तो वो इससे ये पहचान होती है कि पट्टियाँ अगर सीधी है तो इनकी शादी हो रखी है, और पट्टियाँ अगर आड़ी है तो इनकी शादी नहीं हो रखी है। और यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं आता है, तो यहाँ पर इनकम कम होती है, बहुत ना के बराबर। यहाँ के जो जितने गांव वाले हैं वो ही कुछ छोटे मोटे सामान खरीदते हैं, बाकी सारा सामान बड़ी सिटियों से आता है, और यहाँ पर कोई इनकम नहीं है। ये है नेदा, जो नेदा चारों तरफ घूम घूम के देख रही है, और सामने एक छोटा सा शॉप दिखाई दे रहा होगा, जो उसकी तरफ चलेंगे। यहाँ कुछ फल और सब्जियाँ मिलती हैं जो गांव वाले यहाँ से ख़रीदते रहते हैं। और जिधर भी देखोगे आप उधर आपको रेड कलर टाइप के ही मकान आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो पीली मिट्टी से बने हुए हैं। मतलब इस मिट्टी को पीली मिट्टी बोलते हैं, जिसे अपन राजस्थान की भाषा में बोले तो पीली गारा। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ पर कम टूरिस्ट आने की वजह से यहाँ पर खर्चा चलना मुश्किल है।